अंजलि, ओ अंजलि, ओ महारानी जरा सुन भी लो या करो मेरी बातों को। कान पे से टाल दिए, सो रही होगी, 10 बज रहे हैं अभी तक तेरे मुंह पे सूरज उबल आएगा। जब आएगी ना, क्या कर रही थी तू इतनी देर से अंदर? दीदी मैं वो अभी नहा धो के चाय बनाने की ओह अच्छा, तो अभी महारानी के मतलब केस वेस काट के लिपस्टिक वगैरह लगा के अभी तो नहाने का टाइम हुआ है। लो चाय कौन पिलाएगा? चाय बना रही थी दीदी मैं। ये 10 बज रहे हैं, ये चाय का टाइम है? हैं? ऐसे घर नहीं चलते, ये ध्यान रखियो तू। एक मेरी वजह से ये घर चल रहा है। जाके चाय लेके आ फटाफट, सर में दर्द हो रहा है मेरे। लाती हूँ दीदी, अभी जा जल्दी जा। कितनी देर हो गई तुझे? चाय हो गई है तेरी, बीरबल की खिचड़ी हो गई। लाई दीदी। मैं तो तुझे पहले ही इस घर में नहीं रखना चाह रही थी। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है बहुत तेज। लाई दीदी की बच्ची, अभी तक तो लाई दीदी लो, हो गई। थू, ये चाय है? पकड़ इसे। क्या हुआ दीदी? ऐसी चाय बनाएगी तू? ये क्या है ये? दीदी घोड़े का सबूत लिया है मेरे लिए। ऐसी चाय पीती हूँ मैं तेरे घर में? मुझे तो लगता है ऐसी चाय पी जाती है पानी की तरह। अरे तू इस घर में आई है, बड़े घर में आई है, मुझे तो लगता है तू बहुत गिरे हुए घर से आई है, बहुत गरीब खानदान से है। सही बताऊं, देख अंजलि, मुझे तेरे व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तू चाय ढंग से बना के देती, ना तू खाना ढंग से बना के देती, ना तू कोई काम ढंग से करके देती। अब मैं तेरा करूँ क्या? बस तेरी शक्ल देखती रहूं। कहाँ मेरी देवरानी कितनी सुंदर है। देखो रे देखो, गांव वालों मोहल्ले वालों देखो, ये ऐसे लक्षण है इसके। बस सुबह शाम तेरी सूरत देख देख के अपना पेट भर लूं। खाना पीना तो तू देने से रही। दीदी सही तो क्या सही है? ये अपने लिए तो प्योर दूध की चाय बना के चुप्पी पी ली होगी जब स्नान करे होंगे। मेरे लिए घोड़े का सबूत बना के ले आई है। नहीं दीदी, मैंने तो दूध में ही बनाई थी, बहुत अच्छी है दीदी। तू मुझे मत सिखा और आवाज नीची करके बात कर मुझसे, समझ में आ गई ना? तू बड़ी नहीं है, बड़ी मैं हूँ। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी की बच्ची, चल जा ढंग से खाना बना के ला। एक काम ठीक से नहीं कर सकती है, पता नहीं कहां से मेरी जिंदगी में आ गई। अंजलि, अंजलि, रेखा, अरे बहू कहाँ हो? हरि ओम प्रभु, हे भगवान। अरे बेटी कहाँ जा रही हो? मंदिर? अरे मैं कह रहा हूँ कुछ के मंदिर जा रही हो? मैं ये कह रही हूँ, तुम जब मेरा मंदिर जाने का टाइम होता है तभी तुम मरते हो यहाँ आके। अरे बेटी मुझे क्या मालूम थी तुम मंदिर जा रही हो? तुम मंदिर जा रही हो तो मंदिर जाती रहो ना, छोटी बहू से ले लूंगा। जब मेरा चाय का टाइम होता है तुम हाँ, मंदिर जब मेरा मंदिर जाने का टाइम होता है, जब तुम्हारे पेट में कुआं खुदता है। अरे बेटी जब पेट में है तो कूदेंगे ही चूहे। तो अब देखो कितने बज रहे हैं। पहली बात तो घर आते क्यों हो? तुम्हारी वहाँ जो टूअल है वहाँ पे तुम्हारे चाय पानी सब भिजवा देंगे, तब भी तुम्हें चैन नहीं है। बहुओं का मुंह देखने का ज्यादा शौक पड़ गया है तुम्हें। अरे बेटी ने सही सही बोलो। हाँ, बहुओं को मुंह मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं, समझ में आ गई ना? सही कह रही हो। हाँ। जाओ और मैं अपनी चाय ऐसा है, जब मेरे मंदिर जाने का टाइम हो गया अपनी सूरत मत दिखाया करो तुम मुझे। ठीक है ठीक है ठीक। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी बड़ी पुजारन हूँ। हाँ समझ में आ गई ना? अपनी छोटी बहू को चिल्ला लिया करो। हाँ मैं अपनी छोटी बहू को बुला लूंगा। अरे क्या हुआ पिताजी? हाँ आ गई तुम्हारी चिंता। हाँ क्या हुआ पिताजी, क्या बात? अरे बहू थोड़ी चाय की इच्छा कर रही थी तो मैंने कहा चाय पी आऊं घर पे जाके। हाँ पिला दे, कुआं खोद दे इनके नल में, इनके पेट में, और नल गाड़ दे। समझ में आ गई ना? तू ही करा कर ऐसे चोचले, मुझ पे नहीं होते। हटो यहाँ से। पिताजी कोई बात नहीं, मैं चाय बना के ले आती हूँ। मेरे दो पैसे की करके रख देती है, मेरा ही घर सब कुछ मेरा, और फिर भी मुझे को वैसा करती है। कोई बात नहीं पिताजी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बना देती हूँ। ठीक है बेटी, अभी लेके आती हूँ। ठीक है। पिताजी हाँ ले लो बेटी, चाय। ले आई बेटी चाय? हाँ पिताजी। हाँ बैठो बेटी, बैठ जाओ बैठ जाओ। चाय तो बढ़िया बनाई है, मन खुश हो गया। एक तुम हो जो मेरा कितना ख्याल रखती हो, उम्र के हिसाब से मेरा बहुत ख्याल रखती है तुम। और एक वो है जो मंदिर गई है, उसकी तो पूछो मत। मेरा ही घर और मुझे को हुक्म चलाती है और इतना उल्टा सीधा बोलती है। और तुम हो, तुम तो बोलती ही नहीं हो बिल्कुल भी, जो कह दूं वही करती हो। पिताजी आप कोई काम होता है ना मुझसे बता दिया करो। अरे बेटी जब सामने दिख जाती है तो कहना भी पड़ता है उससे। घर में देखो लड़ाई झगड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता, सब बदनाम। मैं लगता है कि मैं लड़ाई झगड़े वाला हूँ? मैं तो खुद सुलझा हुआ आदमी हूँ, मगर वो पता नहीं यानी कहाँ से हमारे नसीब में लिख दी जो ऐसे घर में आ गई हमारे में।
चल बेटी फिर ठीक है, तू और काम देख ले, मैं दोपहर को आऊंगा, खाना वाना बना लेना, ठीक है ठीक है बेटा? पिताजी। लो ये गिलास ले जाओ। अरे अरे घनश्याम, भैया कहाँ जा रहे हो? अरे भैया राम राम भैया। राम राम राम। और बढ़िया ठीक ठाक हाँ भैया? बिल्कुल बढ़िया भैया। अच्छा। हाँ। अरे कैसे कहाँ गुजारे हैं मेरे भाई? अरे भैया बस घर से आ रहा हूँ, चाय वाय पी के आ रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा वहीं चले, बैठे उठे हाँ, अपने तो- चौपार में। तो तुम्हें करना ही कहाँ पर है यार? देखो घर में बहुएं हैं क्या, वो अपने चाय पत्ता पानी दे दी मैं। अरे बस भगवान की मत पूछे। क्यों? अरे देख बड़ी वाली बहू हाँ। ऐसी है हमारी कि बस पूछे मत बा के बारे में तो। अच्छा। और छोटी वाली ऐसी है कि जैसे गैया बन रही है हमारे घर में, सीधी सादी। अच्छा। बिल्कुल बहुत बढ़िया बहू है वो तो। ऐसी मेरी जब बड़ी वाली और होती तो मेरी नैया तब पार लग जाती है मेरे बालकन की। क्यों भैया, अगर छोटी वाली सही है तो बड़ी वाली में क्या कमी है, मुझे ये बता भाई। बड़ी वाली भैया राय को तो पहाड़ बना देता है बहुत, और ऐसे आता है दंदना के। है कैसी और जो हम कहेंगे हौले बोल ना बोलेगी हौले, क्यों? चार आदमी जब तक ना सुन लेंगे कि हाँ इनके घर में खटपट है रही है। अच्छा। तो भैया जा हमारे में तो इज्जत के खातिर या तो वो भगा देगी मेरे को कहीं ना कहीं बहाने, तो मैं चला आऊंगा। ये और बात है? हाँ, और छोटी वाली ऐसी है कि पापा जी मैं लेके आ रही हूँ, वो कपड़ा दे दइयो कि मुझे दे दइयो, मैं जे काम कर दूंगी तुम्हारा। बात से तो मैं बिल्कुल इतना खुश हूँ कि मैं बस पूछे मत तो भैया। सुनो भैया घनश्याम, मेरी बात ध्यान लगा के सुन लो। हाँ, बता। देखो बात ये है कि तुम्हारी छोटी वाली बहू तो ठीक है, हाँ, वो उससे तो तो तुम्हें कोई परेशानी है ना, नहीं। ना, बात और तो- तुम्हारी जो बड़ी वाली है वो भाई वो बंदर है। बहुत ही ज्यादा यार। और हम तो सुन लो मेरी बात सुन लो घनश्याम, तुम्हारी जहाँ गांव में इज्जत बहुत है वही तो मुझको डर लगता और एक है। हमारी भी इज्जत बहुत है। देखो हम बचपन के दोस्त रहे दोनों, है ना? लेकिन सुनो भैया, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि अपनी जो बड़ी वाली बहू है बाबू नेक्स्ट समझाओ, नेक्स्ट समझाने से अकल में आवे, नहीं तो कोई दिन ऐसा होगा कि पटपरा हो जाएगा घर का, मैं बता सही कह रहे हो भैया। और सुनो हाँ। तुम्हारी तो देखो बहू है देखो घर में, मैं देखो मेरी मुंह चोरी, मैं बात कहूँ साहब, मैंने अपनी दोनों बहू भेज दी है नौकरी पे, हाँ। बक्सा बांधो और ले आ जाते। अरे भैया मैंने जाई मारा तो गरीब घर हाँ। से करी जे हमारे ले ली बड़ी वाली के ना अच्छी लगती है, और मेरे- नेकात पढ़ी लिखी है, और छोटी वाली हमारी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, मगर घरेलू इतनी है कि तुम कबू पहुंच जाओ तुम्हारा बगैर चाय पानी के उठन न देगी तुम्हें। छोटी वाली? इतनी बढ़िया है। छोटी और बड़ी वाली तो तुम्हें यूं कह देगी क्या कैसे वो तुम वहीं पड़े होंगे कमा मिलेंगे तुम वहीं जाओ, वो मैं- ऐसे लौटार देगी। मैंने तो घनश्याम देख लो तुम्हें साफ बात बता दी, हाँ। मैंने अपनी दोनों बहू को बक्सा बांध के भिजवा दो भैया नौकरी करो, और मैं यहाँ पे चकाचक मस्त रहता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है हाँ। और मैं आराम से मस्त रहता हूँ। अरे यार मैं क्या क्या बोल रहा हूँ यार, तुझसे कम भूल जा। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू बोल का कहो। अरे मैं मैंने अपने बहू वो लौंडा की बहू तो भेजी है। अरे हाँ हाँ अरे यार, तू मैं भी- सोच रहा हूँ मेरी शादी ना भाई यार, सोना ने का थोड़ा तो मालूम तो है ही है। तेरी जीभ मांस की है, लपर लपर मचाते बहुत जी। अरे वो तो काबू काबू है जावे, लेकिन सुनो भैया मैं तो देखो साफ यही बात बताना चाह रहा हूँ हाँ। तुम्हें, ठीक है? लेकिन बाकी तुम चिंता मत करो, अब तुम खेत पे जा रहे हो, खेत पे हाँ। जाओ, और कोई बात कोई परेशानी हो हमें बताना, अरे भाई ये परेशानी तो रोज की है, रोज कौन क्या आ ठीक है? ठीक है, राम राम भाई राम साहब, राम राम। ठीक है। राम राम ताऊ। अरे राम राम बेटी, राम राम, खुश रहो। और बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया है बेटी, कहाँ और बताओ। पूजा करके आ रही हो? के प्रसाद ले बहुत बढ़िया था, पंचायत दो, जय हो। ए बेटा बहुत बढ़िया, प्रसाद बहुत बढ़िया था। अरे बेटा जो राम सिंह तो हमें यूँ बता रहा था कि हमारी बड़ी बारी बहू है, लेकिन तू तो बहुत बढ़िया सुपात्र है भाई, देखो बहुत अच्छी है। देखो ताऊ जी, हम्म सुबह सुबह जब तक मैं भगवान के दर्शन ना कर लूं ना, मेरी तो सुबह ही ना होती। बहुत बढ़िया, जय जय होने चाहिए संस्कार। हाँ और देखो बहुत सी कैसी होती हैं, खाने बैठ जाएंगी, हाँ कद कद खाएंगी पहले, हाँ, लेकिन मेरे अंदर नहीं है। नहीं होना चाहिए, हैं? क्योंकि भगवान को बिना भोग लगाए तो खाना कभी खाना नहीं चाहिए। मैं खाती ही नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। अब हमारी देवरानी है, पहले अच्छा। खाएगी अच्छा, बाद में पूजा करेगी। मैं तो कहती मुझे तेरे लक्षण समझ में नहीं आते। पर वो राम सिंह तो ये कह रहा था कि हमारी छोटी वाली बहू तो बहुत बढ़िया और बड़ी वाली तो बड़ी वो है कटास है भाई। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, ऐसे ना कह सकते ससुर जी। अब वो तो ऐसे ही कह रहा था, और कि मैं झूठ बोलूंगा? या तो फिर तुमने कुछ कह दी होगी उनसे। झूठ मैं क्यों बोलूंगा उससे? क्यों? मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन बेटा सुनो, मेरा तो कहना तो ये है तुमसे हाँ, कि देखो बोलो। अपने घर में ऐसी बातें ना हो, वही सही है, ऐसी बातें मत किया करो। कैसी बातें कर दी मैंने?
अरे वो वही है का है जो ये राम सिंह बता रहा था कि हमारी बहू है ये है, तो भाई वो कुछ सोच के तो बता रहा होगा मुझे। चुप रहो। तुम्हें हमारे घर में पढ़ने की क्या जरूरत है? और तुम होते कौन हमारे घर के बीच में बोलने वाले हैं? तुम उनके दोस्त हो तो इसका मतलब है तुम हमारे घर के मामलों में पढ़ोगे। अच्छा ही चापड़ियों पर नजर डालना बंद करो, समझ में आ गई ना? अरे नहीं मैं नजर का डाल रहा हूँ बेटी। खूब गौर गौर से देखते हो, मैं अच्छी तरीके से देखती हूँ तुम्हें। अरे ऐसी बात मत किया करो बेटी। गाँव की औरतों को जो तकते हो ना, ये आके किसी दिन फोड़ दूंगी। तुम्हें पता नहीं मैं कितने बड़े खानदान से हूँ। अरे तो बेटी होगी, लेकिन अबे मुझे तो मालूम नहीं थी तू इतनी कर रही है भाई। मैं चलो निकले यहाँ से, जाओ यहाँ से, खाना का टाइम और बर्बाद करे। अरे निकलो ना बेटी। जाओ। अंजलि, ओ अंजलि बाहर निकलिए वरना हाथ तेरे ऊपर हाथ उठ जाएगा मेरा। क्या पकड़ इसे। क्या कहाँ थी तू अब तक? क्या बात हो गई दीदी? क्या बात हो गई? गुस्सा क्यों इस कर रही? गांव ने मेरा नाक में दम कर दिया है, और एक उस बुड्ढे ने जिस घर में वो रहता है, और एक तूने। तो क्या करोगे? मर जाऊं मैं, चली जाऊं मैं, तुम्हारा राज हो जाएगा, तेरा राज हो जाएगा। मैं सब जानती हूँ। तू उस बुड्ढे को भड़काती है, बुड्ढा तुझे भड़काता है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? क्या हो गई दीदी? आप बात क्या हो गई? उस बुड्ढे को बुला के ला अभी, जा यहाँ से। अंजलि, बेटा अंजलि। हाँ बोलो। अरे बेटा, पूरे दिन अंजलि 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 के नाम की एक माला बनवा लो और उसे अंजलि 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 करके रटते रहना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से अंजलि के अलावा कोई दूसरा नाम निकलता ही नहीं है। अरे बेटा तो मैं किसका नाम लूं? जो मेरा सहारा है मैं तो उसी का देखूंगा। क्या चाहिए तुम्हें अब? अरे मुझे एक गिलास पानी दे दो, मुझे प्यास लग रही है। तुम्हारे पेट में हर वक्त कुआं खुदा रहता, क्या बात है? तुम कसर नहीं छोड़ती हो बेइज्जती कसर नहीं करने छोड़ती हो। में। और एक बात और बताओ। बता। अच्छा अब घर की बात बाहर पहुंचने लगी। कौन सी बात? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहुओं की बुराई करते हुए? अरे मैंने किससे क्या कह दिया? तुम्हारा दोस्त है ना घनश्याम जो है, हाँ, उसने मुझसे सारी बातें मंदिर से आ रही थी मैं इतने अच्छे मन को लेके आ रही थी, इतना सुंदर मन हो गया था मेरा, मेरी आत्माओं में इतनी शांति थी कि मैं भगवान के दर्शन करके आ रही हूँ, लेकिन वो मिल गया मुझे मनुष्य शकल का। तो रास्ते में तो कोई भी मिल सकता है। अरे कोई भी मिल सकता है, बात मानी तुम्हारी, लेकिन तुम हर किसी से चुगली करोगे मेरी। अरे मैंने कोई चुगली बुगली नहीं कर रही जो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो देखो तुम। पिताजी, मैं एक बात बता दे रही हूँ तुम्हें, अगर इस घर में रहना है ना तो अपने मुंह पे टेप चिपका लो, या फेविक्विक से मैं तुम्हारे होठ बंद कर दूं, बताओ। जी समझ में आ गई ना? ये कोई तरीका छोड़िए बात करने हाँ, का। हाँ। इस तरीके से तुम्हारा तरीका तो बहुत अच्छा है ना, तुम्हारा तरीका तो बहुत अच्छा है, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हारे तरीकों मैंने में। किसी से कुछ नहीं कहा। ना कहा? अभी मैं उस बुड्ढे को खींच के लाऊंगी, उसका गले मान पकड़ के खड़ा कर दूंगी उसे लाके। करा देना बात। हाँ ऐसा मेरी बुराइयां करना छोड़ दो, वरना इस घर में से धक्का दे दूंगी मैं, और जो तुम्हारे साथ हिम्मत लेगा ना उसे भी निकाल दूंगी इस घर में से। तुम दोनों को जो गुटरगु चलता रहता है ना, मैं सब जानती हूँ। हाँ एक ताल में बोलते हो फिर तो। अरे बेटी बस तुम जो कह लो वो ठीक। जाओ, यहाँ पानी वानी नहीं है, जाओ यहाँ से, और मैं देखूँ कैसे पानी पिलाएगी तुम्हें। तुम्हारे लिए जब माँ पूरी वो क्या कहते हैं टूअल खुद ही पड़ी है, तो तुम्हें यहाँ पानी की कसर रह गई? अरे मुझे खाने भी आना पड़ेगा, पीने भी आना पड़ेगा, मेरा घर है तो मैं आऊंगा नहीं अपने घर पे? क्या वहीं पड़ा रहूंगा? अच्छा बहुओं की सूरत नहीं देखती मिलने के लिए? अरे बेटी तौबा करो इन बातों को। तौबा करो, तौबा तो अच्छी तुम्हें लगती करनी तुम्हारे चाहिए ना, मुंह से ये शर्म तो बातें तुम्हें आनी चाहिए। मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ मैं अपनी बेटी को बुला लूंगा। हाँ वो तो तुम्हारी बेटी है, और हम कहीं की दूसरे घर से आए। अंजलि, वो तुम्हारी बेटी है। लो पिताजी पानी ले। आ गई तुम्हारी सुप्रीम तक, आ गई आ गई। शर्मा इसको देख के छोड़ा। क्या शर्माऊं मैं क्या शर्माऊं? इतनी देर से मैं पानी मांग रहा हूँ, पानी तो दिया नहीं, क्यों और दीदी मुझसे इतना बदजोरी कर रही है इतनी देर से। देखी बहू इसकी आदत। ऐसा है जब लाके दे दिया है तो डकोल लो जल्दी और जाओ यहाँ से। मैं जब तक नहीं हिलूंगी जब यहाँ से चले नहीं अरे जाओगे। तुम आज मैं भी खड़ी रहे। आज मैं भी तो देखूं तुम दोनों में बातें क्या होती हैं, है ना? तू तो मुझे कुछ बताना मत, है ना? हाँ डकोलो जल्दी, वरना मर जाओगे, दम निकल जाएगा तुम्हारा। हाँ दम ही नहीं निकला तुम्हारा। लाओ देखो बेटी एक गिलास पानी मांगा है तो इतनी सुना दी इसने, और कुछ बात सी तू बात जान नहीं लगे है। आती है बातों को सुनने। उसमें धक्का वक्का मत मारा कर, समझ क्यों? गई? मैं इस हाँ। घर की मालकिन हूँ, मैं इस घर को चला रही तो हूँ। हम भी मालिक अगर मैं बेटे। इस घर में ना हूँ ना तो ये घर ना घूरा बन जाएगा, घूरा। समझ में आ गई तो ना? हम इतना कुछ करते हाँ, हैं घर अरे के लिए। तुमने क्या कर तब दिया? जब ये हाल है हाँ, तुम्हारा। तुम्ही नहीं तो तुम्ही तुम तो हमें करते फेंक हो। दो, मार के डाल दो कहीं। तुम ही तो करते हो, तुम ही तो करते हो सारे काम। हम तो बेवकूफ हैं? ये मत भूलो कि बहुत बड़े घर से हूँ मैं। दुनिया को मत सुनाओ। हाँ। ये बातें घर में अच्छी लगती अरे है। जाओ यहाँ से, मैं तो तुमसे थक गई। और ऐसा है
गेट पे से ये बात दे दिया करो, घर में घुसने मत करो, बउआ का मुंह मत देखा सुन करो। लिए तेरे भाषा जा यहाँ से। जा। हे भगवान माफ करना आज के लिए। आज तो मैंने इतने इस बुड्ढे ने इतना दिमाग खराब कर दिया, ऐसा मन करता है कभी कभी तो इसका गला घोट के मैं ही मार दूं। ये तो खुद से तो मरेगा नहीं। एक वो महारानी है हमारी और एक ये, इन दोनों ने तो मेरे सिर में इतना दर्द करके रखते हैं, पता नहीं ये कब निकलेगी इस घर से, ये बुड्ढा कब मरेगा। और उस घनश्याम को तो मैं जरूर ही देखूंगी, वो हमारे बंदर की तरह हमारे घर में बड़ा कूदता है। इनकी दोस्ती भी ना तोड़वाई ना, मेरा भी नाम रेखा नहीं। राम जी राम। अरे काय के राम नाम यार, तूने मेरा पूरा दिन खराब करवा दो। जाने जाने कौन से बीज बजे हमारी बड़ू बहू से, और बाने तो मेरे बड़ी आफत में डाल दी। बीज बेदे और मेरे कैसे तैसे तो प्राण बचे हैं, तू कह रहा है बीज बेदे हैं? अरे मैं बात से कैसे पिंड छुटा के आया हूँ, वो मोये माले में एक अरे! गिलास पानी का मांगला, वाने तो मेरी शर्त लेकर पांव तलक और जमीन तक वाने सब बेइज्जती कर मारी। भाई मैं तो राम सिंह सुन, मैं तो ये समझता था भाई तेरी बहू को कि वो तू जैसा बोल रहा है वैसी नहीं होगी। और वो एक दिन वो पूजा करके भी आ रही थी थाली लेके, मैंने सोचा, मैंने कहा राम सिंह पता नहीं क्यों लपर लपर करता रहता है, और मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब तो मेरी वहाँ पे दोस्ती पे शक हो कि मैं झूठ बोलता हूँ। अबे राम जी, अरे मुझे कोई ना चाहता अपनी बहू की बेइज्जती करना, मगर वो है बेइज्जती लाग तो जाई मारा कहनी पड़ी। तो राम जी, मैं तो कुछ समझो अपना यार कि मैं तो अपना दिल हल्को कर लूंगा, मगर तू भी जाने कौन से बीज बोया वहां से। राम सिंह मैंने मेरी जान ले ली। राम सिंह मैंने बीज नहीं बोए भाई, वो बहू तेरी हक्का है, वो मुझ पे वो ऐंठ के आ गई। हाँ तो मालूम तो पड़ गई तो को कि कैसे। अरे मुझे मालूम पड़ गई भाई, मैं तो अब अगर वो कहीं भी दिख जाए करेगी ना, मैं तो दुम दबा के भाग जाया करूंगा भैया। मैं नहीं तो तू तो भाग जाएगा, मैं हाँ। कैसे करूं? वो तो ऐसे बर्ताव करते कि जैसे कल मारता हूं मैं वहाँ। राम सिंह जाओ वो तो इलाज, कभी धक धक सी लगी सुनो। रहे कि वो कहीं मेरे को झेर वेर न दे दे। हाँ, जाको अब इलाज कर लो जैसे हो वैसे। जाके लिए क्या करना चाहिए? जाके ले क्या करना चाहिए? हाँ राम सिंह, हाँ मैं यही कह रहा हूँ यार, जैसे मेरा कैसे जाकर छुटकारा होगा, मगर जाने तो मेरी छोटी बहू है ना, बहू की जिंदगी हराम कर रखी है। मैं तो चलो जा तू खा पी के, मगर वो तो बेचारी पूरे दिन रहते वहाँ के पास, बाकी मट्टी खराब करती होगी जरूर। तो राम सिंह मेरी बात सुन लो। हाँ। मैं बताऊं कैसे पिंड कटे हुए हैं। कैसे बता भैया? तुम करो अपने बेटा से बात। बेटा से? हाँ। अरे बाकी मैं पूछे। सुनो मेरी बात सुनो, बाद में बोली हूँ। सुनो, पहले करो ना अपने बेटा से बात। हाँ। और बेटा से बात करके को आज कि ऐसा अपनी जाए धर्म पत्नी अटैची बंद करके ले जाए यहाँ से। अरे वो तो इतना गुलाम है बाको कि वो यूँ कह देगी ना पैर दबा तो वो पैर भी दबाएगा, यूँ कहेगी ना माँ जलो जाए तो वहीं जाएगा, वो मेरी सुन लेगा, मेरी ना सुनते वो। राम सिंह, वो ऐसा ही है। तुम्हारे घर में ऐसे ही हो रहा है, क्या हो रहा है? जाना किस्मत में मैंने कहा लिखा है कि पूरे गांव में ना होगी ऐसी बहू जैसे मेरे ही घर आने को। राम सिंह, मैंने तुम्हारी बड़ी बहू के जो नेचर देखे हैं भैया, आज तक मैंने गांव में अरे भैया किसी भी औरत के ऐसे नेचर नहीं देखा। मेरे दिल ते पूछ मैं कैसे कैसे जाता हूँ और कैसे कैसे घर पे आता हूँ। चलो फिर भैया राम सिंह, देखो भगवान भरोसे है। बेटा समझाऊंगा, बैठा रहूंगा, ठीक है, लेकिन भैया करूंगा बात करियो, जा तो न्यारो कर दे, जा हाँ हाँ यार जी सोच लिया, ठीक है? सब नियारा ही करूंगा। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, राम सिंह राम राम। घर में बैठी होगी महारानी आराम से। अंजलि, अंजलि, अंजलि। हाँ दीदी। हाँ दीदी, बच्ची क्या कर रही थी तू अंदर? दीदी मैं वो अच्छा, तो तू अब सीरियल देखा करेगी, घर का काम हम किया करेंगे, खाना भी हम तेरे लिए। पैर दबा दूं तेरे? सुबह ला, ला, काम पैर मैंने दबा कर दूं। दिया ला, पैर दबा दूं, ला। नहीं। दर्द हो रहा होगा ना? ओरे 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 ओरे, सिर में दर्द हो रहा होगा। बंद करिए नाटक। खबरदार जो टीवी को हाथ लगाया अपने घर से ना लेके आई है। समझ में आ रही है तुझे? क्या काम था दीदी? क्या काम था? ये पकड़िए और जा पानी भर के ला। वहाँ नदी है, वो थोड़ी सी दूर है, पर वहाँ पानी बहुत अच्छा लगता है पीने में। घर का पानी पता नहीं क्यों ऐसे अजीब अजीब सा बालू सी आ रही है उसमें। और सुन, कपड़े धुल गए? हाँ दीदी वो बर्तन साफ हो गए? झाड़ू लग गई? कपड़ों में प्रेस हो गई? पर्दे धुल गए सारे जंगलों के? कर दूंगी बेडशीट दीदी। वगैरह सोफा के वो सब तो धुल गई? दीदी मैं कर लूंगी। कर लूंगी? अच्छा अभी तो कर लेगी। और जब से क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी आप? तू मुझे ये बता। चल एक काम कर, तू पहले पानी लेके आ, चल निकल यहाँ से, जल्दी जा। तुझे मैं, तू लौट के तो आएगी, मैं तुझे तब देखूंगी। तू लौट के आ जा पहले। ताऊ जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटी, खुश रहो। बेटा पर मुझे पहचान नहीं हुई तुम्हारी। अरे ताऊ जी वो तुम्हारे दोस्त है ना? हाँ हाँ, वो राम सिंह। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ। मैं उनकी बेटे की बहू।
अच्छा राम सिंह के बेटा की बहू हो तुम? हाँ। अरे बेटा बहुत बढ़िया, तू तो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लड़की है भाई, बहुत अच्छी। लेकिन बेटा एक बात कहूँ, वो दूसरी जो हमारे राम सिंह की दूसरी जो बड़ी बहू है भाई, वो बहुत कठोर है, बहुत ही तेरी कसम। वो तो ऐसी है कि अगर बाकी सामने आदमी पड़ जाए तो ये समझ लेगा वो मतलब बाको घुमाए देते चकई की तरह। क्यों ताऊ जी, कुछ बात हो गई क्या? मुझसे बात हो गई, जब ही तो कह रहा हूँ बेटा, अगर मुझसे वो बात ऐसी हुई कि मैंने तो भाई वो समझी वो पूजा की थाली लेके आ रही थी, मैंने समझी कि वो भाई बहुत बढ़िया होगी, नेक होगी, अच्छी होगी, मालूम पड़ी बाद में कि उसने तो भाई मेरा फरफटा बांध दो। ऐसा क्या हो गया ताऊ जी? ऐसा क्या, मैं उससे कह रहा था, मैंने कि तुम्हारे घर में कोई बात हो गई थी, राम सिंह बता रहा था कि हमारी बड़ी वाली बहू ऐसी है। मैंने उसको सारी बात बताई राम सिंह की। अब वो मुझसे कह रही, अरे तुम्हें हमारे घर में घुसने की क्या जरूरत है, तुम हमारे घर के बारे में क्यों बोलते हो? अरे मैंने कहा ये तो भैया पूरी भावई है। ताऊ जी वो थोड़ी गुस्से वाली है, कोई बात नहीं। अरे ना बेटा, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं रहता है। और हम तो देख ठहरे बड़े बूढ़े, हम पे ये डेट के आ रही है वो तो बताओ, ये कुछ तो होती है। लेकिन बेटा हम तो भाई ये कहेंगे कि बस राम सिंह भाई घर में शांति रखो। देखो कहीं बाहर ऊट मतलब ऐसे बात ना फैले तो जाई में फायदा। और तुम बहुत बढ़िया, और कहाँ जा रही हो? पानी भरने? पानी लेने जा रही ताऊ जी। चलो बेटा पानी लेने नमस्ते जाओ। ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। काफ़ी टाइम हो गया, दीदी के यहाँ गया भी नहीं हूँ। मम्मी भी कह रही थी घूमा, इसीलिए मैं निकल आया अब घर से। अब घूम देखता हूँ दीदी के पास जाके। अरे दीदी, जीजू। अरे कौन? दीदी अरे नमस्ते। राहुल तू? हाँ। सब ठीक तो है? हाँ, एकदम बढ़िया कैसे है। अचानक, ना कोई फोन ना कुछ बताया? अरे ऐसे मेरा मन कराया, मैंने कहा दीदी के यहाँ घूमाता हूँ कुछ दिन के लिए। थोड़ी छुट्टी पड़ गई थी कॉलेज की, तो मैंने कहा ला दीदी के यहाँ घूम के आ ये जाता तो हूँ। अच्छा किया तूने। चलो। अब तो कुछ दिन रुक के जाएगा ना? हाँ 4-6 दिन तो रुक के जाऊंगा ही। चल ठीक है, आजा, तेरे को चाय वाय पिलाती हूँ चल। बना के। चल भाई तूने अच्छा और दीदी किया। सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। अब तू सुना, बैठ। बस ऐसे ही मेरा मन कराया, मैंने कहा दीदी के पास ही घुमाता हूँ। और बता, गांव में सब ठीक ठाक है? अरे सब बेस्ट है एकदम, दीदी बढ़िया है, मम्मी पापा सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं? आप सुनाइए, और जीजू कहाँ हैं? जीजू वो नहीं तो दिख रहे। ड्यूटी गए हुए हैं अभी तो। अच्छा ड्यूटी गए हैं, तो शाम तक तो आ जाएंगे ना? हाँ ना भैया, अभी तो देख वो बाहर है, अभी पता नहीं कितना टाइम लगे उन्हें आने में। हाँ सही बात है, शायद काम वाम में शायद इधर और तू उधर। बता, वो बूढ़ी अम्मा ठीक है हमारी? अरे मम्मी एकदम बढ़िया है, एकदम सब कुशल मंगल है। दादी भी एकदम ठीक ठाक है। बीमार सी रहे ना ज्यादा, तब तबीयत खराब बीमार चल सी रही तो है। बीमार भाई, बुढ़ापा है, बीमार तो इसलिए रहती है, बुढ़ापा है, शरीर काम करता नहीं हाँ, है, सही मानती है नहीं है। कितना भी मना करो, कुछ ना कुछ काम में लगी रहेंगी तो क्या होगा फिर? हाँ, ये शरीर भी तो कुछ बात ना कुछ सही तो है। परेशानी बनेगी। सही कह रहा है तू। और सब बता। यहाँ सब ठीक है? हाँ यहाँ सब ठीक है भैया। और बता तू क्या लेगा खाने पीने में? क्या अरे लेके अभी आऊं? कहाँ खाना पीना, पानी पिलवा दो अगर पिलाना ही है तो। चल ठीक है, मैं तेरे लिए पानी लेके आती ठीक है दी। और हाँ ये बैग अंदर रख लो, और अच्छा। इसमें कुछ सामान है उसे निकाल लेना हूँ। आप। ठीक है भैया, ला रही। ले भाई पानी पी तू पहले। लाओ। और बता अब क्या बनाऊं तेरे लिए? चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक क्या लेगा? अरे कुछ नहीं, बस दीदी पानी बहुत है, इतना दे दिया आपने, यही बहुत है। अच्छा सुन, हाँ मैं बताइए। ये कह रही, देख तू अभी यहाँ रुकेगा, ठीक है। ठीक है? अब हमारा तो तुझे पता है, लेकिन देख थोड़ा संभल के रहना, बुरा मत मानना। मेरी ना वो दीदी है ना, बड़ी वाली जेठानी, हाँ हाँ वो थोड़ी सी स्टिक है। चलो कोई उनका बात। स्वभाव कुछ ऐसा ही है। अरे कोई बात नहीं है बहन, अगर कुछ दो बात कह भी देंगी तो क्या दिक्कत है? हाँ, जैसे भाई, आप कह देती हो वो कह देंगी तो क्या घर में दिक्कत आया है? है ना, कभी तुझे बुरा लग जाए तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे नहीं भी। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, अगर वो कुछ कह देंगी तो मैं दो बातें सुन लूंगा, कोई बात नहीं। दीदी है हाँ, वो ठीक कह है, जाएंगी, ठीक है। आप कह दो आपने कह दिया उन्होंने कह दिया, कोई बात थोड़ी है बिल्कुल, उसमें। मेरा भाई है ना, अच्छे से रहना, खूब मस्त रहे आराम से जब तक रहना। और आप सुनाओ दीदी। मैं ठीक हूँ। अब मैं चाय वाय बना लूँ तेरे लिए? बना लेना। अरे कौन है ये? हैं? तू एरे गैरों को तू अब हमारे घर में घुसाने लगी है? तुझे शर्म नहीं आती? दीदी अरे अरे तू इसके साथ बैठ के कर क्या रही थी? सुनिए तो सही। अरे भगवान, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? अरे दीदी। अरे बुड्ढा का मर गया जाके। अरे वैसे तो छोटी बहू की बड़ी तारीफ करता है, अरे हैं? दीदी। और तू कौन है रे? तू मेरे घर में आया कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? दीदी हैं? मेरी बात तो सुनिए दीदी। आदमी नहीं हो तो ऐसे गुल खिलाएगी तू? दीदी वो मेरा भाई है दीदी है, दीदी नमस्ते। मेरा छोटा भाई है दीदी। तेरा भाई यही है? हाँ दीदी ये गांव से आया, अभी कुछ दिन यहाँ घूमने के लिए आया है ना। पहले ये बहुत छोटा था, आपने देखा नहीं होगा। अरे ये राहुल तो नहीं है जो इतना सजा तेरी शादी करके जब तुझे लेके आए थे हम? हाँ अब- ये भी अब- इतनी सी कोई लेके अब- आया, अब- पहाड़ हो गई यहाँ खा खा के। अब पहचाना है ना आपने, आप भी कम नहीं हो वैसे पहाड़ से। क्या? नहीं कुछ नहीं दीदी।
और दीदी सब तो बढ़िया? सुन तेरा भाई। और सब बढ़िया दीदी? हाँ सब बढ़िया। चलिए। मस्त मस्त। और बता कैसे बस दीदी। कैसे आना हुआ है? अरे कुछ नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा अरे था। तूने उसे नाश्ता पानी करवाया नहीं? हाँ दीदी नहीं दीदी, मैं वो चाय बनाने आई रही थी तो अरे दूध लेके आ जा 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 हाँ, दूध लेके आ जा। बैठ जाओ आप। अरे लो मैं बैठ ही जाती हूँ तेरे पास। तू तो बड़ा सुंदर है। बस एक बात बताऊँ राहुल, जी। तेरी बहन तो इतनी सुंदर है नहीं, तू तो बड़ा सुंदर है। अरे दीदी कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा तेरी है। बहन जब आई थी बहुत सांवला रंग था उसका, जब शादी करके लाए थे हम। नहीं। अब क्रीम पाउडर लगा लगा के सब कर दिया हमने। हमारे घर में आई है, आप इतने लोग- बड़े खानदान में आई है। जी जी, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। मेरी बहन तो वैसे अब भी खुद से दिखती है, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो जीवन भर। हमारा तो आशीर्वाद है, लेकिन तेरी बहन के कुछ लक्षण मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों, क्या हो गया दीदी? वो काम की सुनती नहीं है। पर ये तो घर की कहानी है, इन बातों को तू छोड़े ना, तो बाद में कर चलिए, लेंगे। चलिए। पर तू अब जाइयो मत। नहीं नहीं, रहना। ऐसा था। और तुझे मेरे होते हुए तो कोई टेंशन ही नहीं है। अरे ये तो अरे अच्छी- तू तो बिल्कुल जैसे ले, उसका भाई। भाई ले दूध पी ले। दूध पी ले चल। ये तो- बादाम वगैरह डाल रही है ना? नहीं दीदी, ऐसे ही गर्म कर दिया था अभी। चल मैं खिला दूंगी तुझे बादाम बाद में। ये तो तेरी बहन में अकल है ही नहीं। आप- इसे नकद बुद्धि सिखा। अरे कोई अरे बात मुझे सब- नहीं चाहिए अभी कुछ। आप मुझे हैं तो ये आ गया। बहुत आप हैं खुशी तो हुई। है, बड़ी है, आप सिखाने के लिए है। अब जाए क्यों खड़ी है? मैं बात कर रही हूँ ना इससे। चलो दीदी, मैं आ रहा हूँ दीदी से बात करके। ठीक? हाँ क्या हुआ इधर सुन। बताइए। दीदी किससे कह रहा तू? आपसे? तुझे मैं दीदी लगती? नहीं तो आप दीदी हो तो आपको दीदी बोलूंगा ना। मेरा नाम रेखा है। ये आपसे- मुझसे रेखा कहेगा। सगी बहन वो है तेरी, मैं नहीं। मैं उसकी जेठानी हूँ। तो आप भी तो इसी घर की सदस्य हो ना, जैसे मैं मेरी- भले इस घर की सदस्य हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तूने दीदी कहा ना, तो तू तो फिर मुझे जानता है। अपनी बहन से पूछ लियो, मेरा परिचय ले लियो उससे, मैं कैसी हूँ। तो- हाँ वो सब बता देगी। दीदी- खोल खोल के किताब पढ़ा देगी तुझे। दीदी मेरी बात सुनिए, ऐसा मतलब क्या कर दिया आप? अगर आपसे दीदी ने कहूंगा तो क्या? तो फिर दीदी कह रहा है मुझसे, हैं? तो समझ में नहीं आती है। मेरा नाम रेखा है, रेखा। रेखा जी। क्या नाम है मेरा? रेखा जी। हाँ तो रेखा बोल दूँ मुझसे। रेखा जी बोल दिया कर। रेखा जी जरा सुनती हो? रेखा जी कहाँ जा रही हो? इस तरीके से बोल सकता है। और दीदी कही ना आज के बाद, तो तू जानता नहीं है मैं कैसी हूँ। फिर नहीं तो मैं आप- चाहती हूँ कि तुझे अपना अभी रंग ना दिखाऊं। तो आप मेरी बहन की जेठानी हो तो आप मेरी बहन ही हुई ना। बहन की जेठानी हूँ। तो बहन ही हुई ना, बहन की जेठानी बहन ही होती है। माँ जैसी और माँ होने में कितना फर्क होता है? तुझे एक बात समझ में नहीं आ रही? जब मैं तुझसे बोल रही हूँ कि मेरा नाम रेखा है, तू प्यार से मुझे रेखा जी बोल दीदी सकता है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप मेरी बहन। तो फिर दीदी कह रहा है मुझसे, हैं? तू जानता नहीं है मुझे, तो फिर दीदी कह रहा है? तेरा हाथ तोड़ दूंगी मैं, हैं? तो फिर दीदी कह रहा है मुझसे, जब मैंने तुझसे कितनी बार कह दिया। अरे राहुल, अरे क्या? कुछ नहीं, वो है ऐसे ही थोड़ा सा, मतलब वैसी बातचीत कर रहे थे हम। कुछ नहीं, कुछ हाँ, राहुल, कुछ नहीं। एक काम कर, तू जाके जा खाना पीना बना ले और इसे भी ले जा। कुछ जरूरत हो तो मुझसे मतलब कर लेगा, ठीक है? तू जा ले जा चलो इसे। ठीक है, खाना वाना बना जा। दिया, तुम खाना खा लेना। चल मस्त मस्त। शिकार तो खुद ही घर में आ गया। बहन तो सगी वो होगी, मैं थोड़ी सगी बहन हूँ, उसकी जेठानी हूँ। और मैं सगी बहन थोड़ी, कौन सा मेरा उसका खून का रिश्ता है जो मैं उससे भैया का नाता या बहन का नाता निभाऊंगी। कुछ भी सही, लड़का तो मस्त है। और ये इसकी तो बोलती भी नहीं निकलेगी, या आरती की। और भैया, अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे? बता हाँ ठीक है दीदी। कैसे तू ऐसे नर्वस सा क्यों हो रहा है? कुछ बोल नहीं दिया दीदी ने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोला। मैंने तेरे को पहले ही बताया था, थोड़ी सी कड़क है, तू नाराज मत होना। कुछ बोल दे तो, ठीक है, कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो तू मुझे बता देना, नहीं, ठीक है? मैं कोई- अपने आप बात कर लूंगी। ठीक है, कोई बात तू नहीं। कुछ मत बोलना उनसे, ठीक है दीदी। चल खाना खा पहले, ठीक है? ठीक। अंजलि, बेटी अंजलि, आई पिताजी। आ जाओ बेटी। हाँ पिताजी। अरे ये कौन है? नमस्ते। ये राहुल, वो जो नमस्ते तुमने बेटे। छोटा सा देखा था तो अच्छा अच्छा, ये वो है। कितना बड़ा हो गया अब ये। जीते रहो बेटा। अच्छा लगने लगा है, हाँ, स्मार्ट हाँ, भी हो गया है। हाँ, अच्छा भी हो गया। तो चाय वाय पिलवा दी, नाश्ता चाय- वास्ता करवा दिया? चाय हाँ, पानी अभी तो सब अभी दे दिया। भोजन करके ही आ रहा हूँ, खाना बना खाना रही पीना थी खा मैं। के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खाना बना लो बेटी। हाँ। और मुझे खाना भी दे देना और इसको भी खिला देना। ठीक है, आ जाओ पिताजी, चलो चलो खाना खिलाते चलो हैं। बैठते हैं थोड़ी देर। अरे देख, बड़ी बहू है ना हमारी, हाँ भाभी। वो थोड़ी दूसरे टाइप की है। अच्छा, मतलब खड़खड़ी सी है। हाँ दीदी बात भी से- बता रही थी मुझे कि हाँ, थोड़ा- बात से 2 कदम दूर ही रहियो।
जैसे वो कह बा बकन दइए जो भी बके, ठीक है, वैसे कुछ कहने की जरूरत ना है। और नहीं तो वो तेरे पीछे पड़ गई तो बेकार 2-4 दिन आपको आओ तो बेकार फजीज डाले, है ना। मैं यही कहूँगा आराम से। चलो खाना खा लो, 2-4 ठीक दिन है? आराम से। जब तुम आराम क्या करना चाहिए ऐसा जो इससे मैं बातें कर सकूं, इससे अपने दिल की बातें कह सकूं, थोड़ा करीब आ सकूं इसके। ये घर में रहेगी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि भटकती आत्मा की तरह चारों ओर घूमती रहेगी मेरे, है ना। वैसे भी ये पूरी घर में ऐसे लगता है जैसे भूत घूम रहा हो, दरपा देती है मेरे को। आइडिया, एक काम करती हूँ, उसे पानी लेने भेज देती हूँ और इतनी दूर उस वाली नदी पे भेजूंगी, आएगी 2-3 घंटे में आराम से। अंजलि, ए अंजलि। हाँ दीदी आई। जी दीदी। कहाँ थी तू? दीदी कुछ काम कर रही थी, बताओ। एक काम कर, हाँ। इधर आ, थोड़ी सी आगे। हाँ। एक काम कर कि घर में जो ये पानी है ना, ये तो अच्छा लगता नहीं है देख मुझे पीने में। और इस वाली नदी पे से मत भर के लाया कर, उस दिन भी पानी में बालू इतनी भर गई, सारा पानी फेंकना पड़ा। उससे अगली वाली जो है उससे भर के लाइयो। ले पकड़ जा, पानी भर ला जा। दीदी वो तो बहुत दूर है। मर नहीं जाएगी कि बहुत दूर है, समझ में आ गई ना। मर जाएगी तू कि बहुत दूर है। बहुआ जाती नहीं है कि मोहल्लों की, तू एक स्पेशल जा रही है पानी लेने। ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी। जा, आके फिर काम भी तो करना है तुझे। जा जा जा। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, फोन चला रहा था। फोन में क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, वीडियोस वगैरह देख रहा था यूट्यूब पे। कोई गर्लफ्रेंड होगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। वैसे एक बात बताओ राहुल, बोलो। तो तेरी दीदी से, वो सॉरी तुम्हारी दीदी से तो मैं बहुत अभी भी बहुत सुंदर लगती हूँ। आप क्या कह रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, और आप ऐसे क्यों कर रही हैं आप? अरे मैंने तेरे साथ क्या कर दिया भाई? नहीं फिर भी आप मतलब ऐसे लो जी अजीब लो, से कर लो बात। अभी तो कुछ किया भी नहीं है, तो तुम आप मेरे साथ क्यों कर रही है? बात- तू लड़की है, मैं तेरा बात- रेप कर रही हूँ। बात अजीब से तरीके से कर रही हैं, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। देख मैं तो देख घुमा फिरा के मुझ पे बात करनी नहीं आती। सीधी सिंपल बात ये है कि मुझे तुझसे प्यार हो गया है। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी बहन की जेठानी है और आप मेरी बहन के समान। बहन की जेठानी हूँ, बहन तो नहीं हूँ ना, बहन तो वही है। नहीं, बहन के समान है, आप प्लीज। अरे यार हटा, बहन के सामान और फलाने सामान लगा रहा है तू। देखिए पास आना। देखिए ये चश्मा लगा के ना तू बहुत प्यारा लगता है। दीदी, ये सब ठीक नहीं है। देखिए आप एक काम करती हूँ, चल एक काम करते, मॉल चलते, तुझे शॉपिंग वगैरह करा के दीदी, लाती हूँ। मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी। आप ये कपड़े जिस दिन से तू आया यही कपड़े पहन रखे, कपड़े नहीं लाया? तेरी बहन ने तुझे कपड़े नहीं दिलवाए? मैं लाया हूँ, लेकिन मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं नहाया नहीं, क्योंकि तबीयत बुखार ठीक नहीं बुखार थी? आ रहा था मुझे सुबह से। क्या हो गया? क्या हो गया तुझे? चल तुझे डॉक्टर के दिखा के लाऊं, चल। मुझे कहीं नहीं जाना, आप प्लीज यहाँ से जाइए। दीदी अब कोई अरे लो, हम तो इतना ख्याल रख रहे हैं तेरा और तू ही कह रहा है हमसे कि जाओ, हैं? ये कौन सी बात हुई भाई? अरे कोई लड़की तो जो ऑफर कर रही है प्यार का, तो तू तो मान ही नहीं रहा। मेरी जैसी तो तुझे मिलने से रही। दीदी आप 7 जन्म ले लेगा ना, 7 जन्मों तक नहीं मिलने वाली मेरी जैसी। दीदी देखिए, किसी को पता लग गया तो देखिए फालतू में। देखिए ए सुन, मैं दीदी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? आप जाओ अब प्लीज ऐसा यहाँ है, से। मुझ पे अब तुझसे प्यार से बात तो हो नहीं रही है, ठीक है? अगर तू नहीं माना ना तो फिर तू जानता है मैं क्या करूंगी? तू जानता नहीं है, मैं समझाऊं तुझे। इधर आ। नहीं, मुझे नहीं समझना, आप जाइए प्लीज यहाँ से। अबे तुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ तुझसे? मरना चाहता है? तेरी लाश को ना एक बोरे में बंद करके छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में बहा दूंगी, जहां से तेरी बहन पानी लाती है, उससे दूसरी वाली में, पहली वाली में नहीं, ठीक है? समझ में आ रही है? मरना चाहता है? नहीं। शकल ऊपर कर, इधर कर, इधर। मरना चाहता है? अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो फिर यहाँ क्यों आया? समझ में आ गई ना? चला जैसा मैं चला जाएगा? जाएगा तू? जाएगा? नहीं जाऊँ। जाएगा? हैं? अगर जाने का नाम लिया ना तो तू जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ। समझ में आ गई ना? हैं? आज के बाद अगर जाने का नाम लिया ना तो तू यहाँ से तू नहीं, तेरी लाश जाएगी। देख सुन, पता है मैं क्या करूंगी? तेरी जो बहन है ना, हाँ तेरी जो बहन, उसमें ना मिट्टी का तेल छिड़कूंगी, एक कमरे में ले जाऊंगी उसे और मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूंगी नहीं दीदी, ऐसा और नाम तेरा लगा दूंगी नहीं दीदी, ऐसा कि मत कर। एक
भाई ने अपनी बहन पे आग लगा दी। ए दीदी ऐसा ओ मेरा हाथ छोड़ दीदी मेरा। ऐसा मत करना प्लीज। है तो फिर दीदी कह रहा मुझसे है? रेखा बोल। रेखा ऐसा जी। रेखा जी। रेखा जी। रेखा जी। प्यार से। रेखा जी। प्यार से। रेखा जी। रोके रोके मेरा नाम लेगा? मेरा नाम इतना बुरा है जो तू रोके नाम लेगा मेरा? है तो किस मिट्टी का बना हुआ है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तुझसे इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और तू मुझसे प्यार करने ये लगा। सब ठीक नहीं है। हम दोनों एक हो जाएंगे हैं? आप मेरी बहन को हम कुछ दोनों मत एक करना, हो please। जाएंगे। नहीं करूँ ना? नहीं। चल ठीक है, नहीं करती, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे माननी पड़ेगी। मैं आपकी शर्त- अगर तू अपनी बहन को इस घर में जिंदा देखना चाहता है तो जी जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करना पड़ेगा। करेगा ना? करूँगा। फंसेगा तो तू भी, लेकिन मारूंगी मैं तेरी बहन को। लेकिन इल्जाम किस पे आएगा? जोर से बोल, थोड़ा मुझ पे। थोड़ी और जोर से, मुझ पे। थोड़ी और जोर से। मुझ पे। हाँ तू बहुत समझदार है, तू समझदार तो काफी है, लेकिन तू रो क्यों रहा है? अभी थोड़ी बहन थोड़ी मारी है मैंने तेरी, हैं? चल साला, अब मान भी जाना। चलो एक काम करते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, कॉफी शॉप में जाएंगे, कुछ वहीं से हमारे प्यार की स्टार्टिंग होगी ना। अरे तू मेरी मैं तेरी, मतलब तू मेरा मैं तेरी, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। जो आएगा ना, क्या होगा उसका? क्या होगा? जान से मारा जाएगा। हाँ गुड बॉय, तू तो बहुत बहुत समझदार है। अगर मेरी बात मान लेगा तो तेरी बहन बच जाएगी। बेचारी फालतू में बेकसूर निर्दोष मारी जाएगी, वो भी जिंदा, आग लगा के। सोच जरा, जब मैं उसके ऊपर मट्टी का तेल छिड़कूंगी, तड़प तड़प के 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 ऐसा मत कर। मर जाएगी। ऐसा मत करना प्लीज। और इल्जाम किस पे आएगा? मुझ पे। चले यहाँ से। राहुल जी दीदी। कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, बाहर जा रहा था थोड़ा घूमने। तबीयत ठीक है? हाँ। कैसे ऐसे उदास उदास सा लग अरे रहा है? कुछ नहीं, उदास नहीं था, वो थोड़ा सा बुखार हो गया था तो अब टैबलेट खा लिया, अब ठीक हूँ। अच्छा, वो कुछ खाया तूने? नहीं भूख नहीं है मेरे को। क्यों? नहीं ऐसे ही भूख नहीं देख, है। कल भी तूने कुछ नहीं खाया और आज भी भूख नहीं है। क्या हो गया तुझे? क्यों वो- खाना पीना सब छोड़ रखा है? क्या नहीं, बात वो- है? दीदी वो थोड़ी तबीयत की डिस्टर्ब की वजह से मैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे खाने पीने अरे में। क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये तो बता। वो कुछ नहीं, फीवर हो रहा हाँ था तुझे तो बहुत तेज बुखार है। हाँ तो इसीलिए भूख नहीं है। तो चल दवा दिलवा दूं? नहीं दवा मैंने खा ली, अभी थोड़ी बहुत देर में मैं ठीक अच्छा हो ठीक है, मैं भी कुछ बनाती हूँ, खा लेना जब कहीं जाना। नहीं चल थोड़ा मेरे मैं साथ। अभी आता हूँ बाहर तक नहीं, जा- पहले खाना कुछ खा नहीं, के थोड़ा- तब जाना। थोड़ा हवा में बैठ लूंगा तो रिलैक्स हो जाऊंगा। चल ठीक है, मैं कुछ बना लेती हूँ। आवाज दे देना, मैं आ ठीक है जाऊंगा। ठीक है। 4 घंटे हो गए, ये गया कहाँ? 4 घंटे से इसे ना तो इस घर में दिख रहा और नहीं कहीं बाहर दिख रहा। ये गया कहाँ 4 घंटे से? कहीं ऐसा तो नहीं भाग गया हो साला? इसकी बहन से पूछती हूँ। अंजलि, ए अंजलि, हाँ दीदी। इधर आ। दीदी तेरा भाई कहाँ है? वो यही था, कहीं अभी बोल रहा था बाहर कहीं घूमने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे मन हो रहा है उसका। यहाँ कहाँ है? यहाँ तो है नहीं। दीदी कहीं बाहर ही थोड़ा घूमने के लिए गया है, आ जाएगा। अरे जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसे? क्या हो गया? कहीं कोई वो धरती में समा गया क्या? है तू अपने भाई का ख्याल नहीं रख सकती? आ जाएगा दीदी, मैं थोड़ा कुछ बना रही थी उसके खाने के लिए, उसने खाना भी ठीक अरे से नहीं कैसी खाया। बहन है तू? तेरा भाई घर पे आया, उसका ध्यान नहीं रखा गया था तुझ पे? तू अपने भाई का ध्यान नहीं रख सकती तो जिंदगी में क्या कर सकती है तू? वैसे दीदी आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? क्या? अरे मैं तो इसलिए पूछ रही थी। अरे तेरा भाई मेरा भाई, तेरा भाई है तो मेरा भी तो कुछ लगता है वो। हाँ, इसीलिए वो पूछ रही थी मैं। दीदी। मान लो हमारे घर पे आया है, बाहर निकल गया, अनजान माहौल वो है गांव, इसके लिए वो क्या कहते हैं, अगर किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं चला जाए, बीमार वैसे भी है वो, है? चलो कोई नहीं आएगा तो मैं उसको समझा दूंगी दीदी। मैं कुछ एक काम कर ले, उसका फोन तो लेके गया है, फोन भी यहीं छोड़ गया। वो तो मुझे नहीं पता दीदी, देखती हूँ। फोन पे एक बार बात करके देख ले कहाँ पे है। जा अब। चलो ठीक है। शक्ल देखती रहती है, मुझे तो कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों बहन भैया की इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? अगर शक हो गया होता तो ये मुझसे टोक देती। पता नहीं कहाँ चला गया।
कहाँ चला गया था राहुल तू? कहीं नहीं, बाहर गया था मैं, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अगर तुम बीमार थे तो तुम मुझे बोल देते, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं, वो थोड़ा सा बुखार था तो इसलिए मैं दवाई खा के बाहर चला गया था। एक काम करो, तुम मेरे रूम में आराम कर लेना, नहीं मैं वहीं तुम्हारे लिए दवा लेके आ जाऊँ। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ एकदम आराम। देखो राहुल, मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। देखो प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे। उस दिन के बर्ताव के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। उस दिन जो मैंने किया ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं रियल बता रही हूँ, मैं सच्ची में तुमसे प्यार करती हूँ। हकीकत बात है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, सच्ची में तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। देखिए रेखा जी, आप और हम दोनों का, अरे वाह रेखा जी, कितना अच्छा लगता है ना तेरे मुंह से ना। मेरी बात सुनिए, देखिए देख ले, अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो मैं फांसी लगा लूंगी, और फांसी लगा लूंगी तो नाम तेरा आएगा, और तेरी बहन भी मरेगी साथ में, तू भी। कह दूंगी दोनों ने जनों ने मुझ में फांसी लगा दी। हाँ, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। आप मेरी बात सुनिए, है ना? देखिए अभी ये सब ठीक नहीं है। देखिए अगर मेरी बहन को पता चले, ये सब ठीक है जो तू कर रहा है। अरे तेरी बहन मेरे अलावा मुंह में से सांस भी नहीं निकाल सकती। मेरी वो बहन को अगर कुछ पता चलेगा तो उस बेचारी को बहुत दुख होगा, क्योंकि कोई दुख नहीं होगा, और वो अपने तुझसे इतनी सी बात नहीं कह सकती, वो अपने परिवार पे और आप पर क्योंकि वो बहुत मेरे भरोसा इशारों पे नाचती है। वो समझ में आ गई, वो कुछ नहीं बोलेगी। वो आप पे भरोसा भी बहुत करती है, तो प्लीज आप ऐसा मत करो, क्योंकि देखिए ये सब चीजें वो ठीक मुझ पे भरोसा बहुत करती है और मैं तुझसे प्यार बहुत करती देखिए हूँ। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं हो सकता है जो आप कह रही हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत क्यों छोटा नहीं हूं। हो सकता? मैं आपसे बहुत होने के छोटा लिए हूं। बहुत कुछ हो सकता है। अरे यार, उम्र कौन देख रहा है आज के आपका जमाने मेरा में रिश्ता यार। भी बहुत अलग है। देखिए इस रिश्ते की मर्यादा रिश्ता अलग तो है, लेकिन हम रिश्ता बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते ये रिश्ता तो हम दोनों के हाथ में है ना। हम चाहे तो इसे और दूसरा नाम दे सकते हैं। नहीं, इस रिश्ते को ऐसे ही रहने दीजिए। जो बहन भाई का रिश्ता है उसको बहन भाई की तरह ही पवित्र रहने दीजिए। ऐसा मत कीजिए जिससे कि कल को हम लोगों से कुछ कह भी ना सके। मैं तुझसे कह रही हूँ मान जा, अभी भी कह रही हूँ मान जा, ठीक है ना? मान जा तू। मुझे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। एक बता, कौन सी स्कीम अपनाऊं मैं? खुद में मतलब फांसी लगा लूं, या फिर तेरी बहन को जिंदा जला दूं? बता। नहीं, फंसेगा दोनों सूरतों में तू बचेगा नहीं, ये ध्यान रखियो। मैं तुझे छोड़ मर भी जाऊंगी ना तो भी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। हट। मान ही नहीं रहा इतनी देर से मैं कह रही हूँ। आज एक काम करती हूँ, तेरी बहन में आग लगाती हूँ मैं। आज मैं करूंगी और फिर देखूंगी मैं कैसे करेगा तू। दीदी नहीं, दीदी मेरी बात सुनिए। दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। फिर दीदी कह रहा? सॉरी रेखा जी, आप मेरी बात सुनिए। देखिए मैं आपकी सब बात मानने को तैयार हूँ, प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना। मैं कैसे मानूं कि तू मेरी बात मान गया? हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। मुझे बस केवल बहन की कसम तो कर तू, मुझे केवल बस, क्योंकि तेरी इकलौती बहन है, उसके अलावा कोई और है भी नहीं। बस मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। ठीक है, चल तू बात मान लेगा तो बेचारी की जान भी बच जाएगी, वरना निर्दोष मारी जाएगी। बस आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, केवल 24 घंटे का। मैं उसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। 24 घंटे जी। बहुत ज्यादा है ना? नहीं है। चलो कोई नहीं, 24 घंटे दिए तुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीदी। फिर मिलते हैं 24 घंटे के बाद। ठीक है रेखा जी। दूसरे रूप में। जी ध्यान रहे, जी सिर्फ 24 घंटे, ठीक है वरना तू जानता है ना मैं क्या करूंगी तेरी बहन का। जी। ठीक है, चल। राहुल, ए राहुल। जी रेखा जी। रेखा जी, अब तेरे दिमाग में रट गई है रेखा जी, रेखा जी। एक काम करते हैं, चल एक काम कर, वो कल से उठा के ला पहले, जब बताऊंगी। जा वो रखिए जो। समझ गया, मेरे हथकंडे काम आ गए। जी। एक काम करते हैं, नदी पे चलते हैं, पानी भी भर लाएंगे। रोज तेरी बहन लेके आती है, आज हम भर लाएंगे। थोड़े से एक दूसरे से बातचीत करेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाइए। फिर तेरी तबीयत खराब हो गई? मर तो नहीं गया तू? तबीयत खराब हो गई। चल एक काम करते हैं, थोड़ा पानी भी भर लाएंगे। बेचारी तेरी बहन को पासिंग करनी पड़ती है ना बार बार, तो थक जाती है वो, वैसे भी बहुत पतली सी है। चल चल रहे हैं पानी भरने। और हाँ, आज की रात है तेरे और मेरे मिलन की, जानता है ना तू, है कि नहीं? रेखा जी, मैं आपसे देखिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ। तू फिर माफी मांग रहा है मुझसे? अरे तूने तो कहा था कि 24 घंटे में मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अरे यार, मुझे तो लगता है तेरी बहन की जान प्यारी नहीं है।
नहीं मैं तैयार, मैं तैयार हूँ। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, उसे टपका दूंगी, ध्यान रखियो। हाँ मैं तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो ना मरे, बेचारी का उसका कोई दोष नहीं है। तू उसकी जान ले लेगा अपने चक्कर में, तो उसकी जान ले लेगा। मैं तैयार हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तैयार हूँ। चला देखो कितनी प्यारी पे, देखो वो नल है, कितनी अच्छी नदी है, कितनी हरियाली हरियाली है, इसकी खूबसूरती कितनी खूबसूरत है ये, है कि नहीं। हम चाहते हैं कि यहीं से अपने प्यार की शुरुआत करें ना, हाँ। है कि नहीं। सच्ची में विवेक तुम बहुत अच्छे हो। अरे भैया जी तो राम सिंह की बड़ी वाली बहू है, और ये छोरा कौन है? कान लगाए के सुनू ने। अरे राम 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 राम। अरे भैया जब बहू ने तो बादल फाद दे, कैसी गंदी संदी बात बतला रही है लोड़ा से। जरूर जाने तो बादल फाद दे भैया घर के। मैं तो राम सिंह देखूंगा हो जाएगा भैया। अन्य को सुन, अरे भैया कान के पर्दा फटे जा रहे हैं, मेरे को ना सुनो जा रहा हूँ, मैं राम सिंह देख। देख कसम से तो बहुत अच्छा है विवेक। देखिए आप मान जा, प्लीज हाथ छोड़ मेरा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कितना प्यारा है। क्या हो रहा है ये? अरे ताऊ जी राम राम। इधर आ बेटे, तुम क्यों यहाँ आए आगे? क्यों आ गया? तुम्हें किसने बुलाया है? मैं तुझे मालूम है यहाँ कितनी देर का खड़ा हुआ हूँ। क्या 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 देख रहे थे तुम यहाँ? क्या देख रहा था? हाँ तूने तो वाकई में बादल फाड़ दिए भाई। क्या फाड़ दिए बादल? तू राम सिंह के घर में कलंक है, कलंक। अरे चुप रहो, तुम्हारी बात कैसे हुई वैसे बात करने की? उंगली नीचे कर लो, बता रही हूँ मैं। अर्रा के बात मत करे मुझसे। हाँ तुम तो हमारे जेठ लगते हो जो हम तुमसे अर्रा के बात ना अरे करें। बेटा तू चिंता मत करे, सर चिंता मत करे, इसकी सारी एक एक नस नस पहचान गया। क्या सुना तुमने, बताओ जरा मुझे हप्पा मत चढ़ाए। अरे तो मुझे भी लफ्ज़ी मत चटाओ, तुम समझ में आ गई? बता रहा हूँ तुझे मैं। क्या क्या सुना तुमने, ये बताओ। क्या सुना? नहीं देख जवान जोड़ी मत करे मुझसे। देख बुड्ढे में मान जा, बता रही हूँ तुम दोनों को फंसा दूंगी मैं। क्या दूंगी? तुम दोनों ने मेरी इज्जत लूटी, दो जने एक लड़की के साथ क्या क्या सलूक किए इन दोनों ने। क्या बताएगी मुझे? अच्छा क्या बताऊंगी? मेरी दुपट्टा खींचा तुमने, ये बताऊंगी मैं। ऐसा है, मुझे मत चला सका सुन नहीं है। नहीं अभी रुक जाओ, मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दे मुझे। अरे सुनो भैया, अरे भैया ने सुना क्या करेगी? भैया रुको। अरे देखो ये बुड्ढा किस मांग रहा है मुझसे? पप्पी मांग रहा है। भाग्यवान क्यों? अरे मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। 7 साल का बुड्ढा, मैं वो हाथ जोड़ रहा हूँ। दो प्रेमियों के बीच में कभी पहले भी कूदा है तू? नहीं कूदा। अब कूदेगा? नहीं कूदेगा ना। अगर दो प्रेमी खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उनके बीच में कभी नहीं कूदना चाहिए। ये तेरे ही लिए नहीं, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। अब निकल यहाँ से, चल। अरे मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ नहीं, और तू इधर आ। क्या कर रहा था उससे? ताऊ मुझे बचा लो। हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा। अब तो मैंने तुझे बकस दिया, मैं 24 घंटे का इंतजार देख रही थी। अब तो उस तेरी बहन को मैं आग लगा के मार ही दूंगी। मर यहीं पे। क्या करना चाहिए इसे फंसाने के लिए? इसकी बहन को मारूंगी तो इतनी भी निर्दयी नहीं है, उसे क्यों मारूं बेचारी को? आइडिया, एक काम करती हूँ, अपने आप के कपड़े उतार के फाड़ के और बाल बाल बखेर के हल्ला मचा देती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे नदी पर गई थी और उसने मेरी इज्जत लूट ली। हाँ अरे अंजलि अरे भगवान, मुझे तो पता नहीं था, ये दिन देखना पड़ेगा मुझे। अरे दीदी, अंजलि बर्बाद हो गई, तेरे भाई ने मेरी इज्जत लूट ली। मैं नदी पे पानी भरवाने साथ लेके गई थी उसे। अरे तू तो तरफदारी करेगी ना, क्योंकि तेरे सगा भाई है, मेरा तो कोई भाई नहीं है, उसे अपना भाई माना था मैंने। ऐसा नहीं है। अरे हाँ, कई बार उसने मेरे साथ ऐसा किया पर मैं इग्नोर करती रही। मैंने कि चल अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो घर में? नहीं रही कहीं। क्या हुआ? इसके भाई ने मेरी आदू लूट ली। क्या? मेरी नहीं। हाथ डाल दिया पिताजी, मैं क्या करूँ? अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही पिताजी। पिताजी हाँ बेटा चुप रह। मैं नदी में पानी भरने गई थी और कोई ना देख के, अकेली देख के मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। अच्छा छोटे पिताजी उसे बुला के लाओ। मेरा आदमी नहीं है तो लोगों को बुलवा के ये ऐसा करवाएगी मेरे साथ। उसको बुला के लाओ। अरे पिताजी वो ऐसा नहीं है, वो बहुत सीधा है भाई। पिताजी आप सीधा तो मुझे भी लगा था, इसीलिए तो जा रहे थे घर में रहने के लिए। सीधा है तभी तो मेरे साथ ऐसा करवा लिया इसने, और इसी का भी हाथ होगा। पिताजी मैं उसको बुलाती हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। उसे बुला के लाओ, हम बात करेंगे उससे।
ठीक है पिताजी। पिताजी इसकी बात मत मानना तुम। जो बात हुई ये बेटी दोनों वही बहन बात भैया ने करूंगा। मिलके मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमारे घर में ऐसे होने लग गया। पिताजी कोई काम- देखो, मैं नहीं। मानती हूँ मैं थोड़ी लड़ाकू ये लेकिन क्या ऐसी पिताजी? आदत की नहीं हाँ हूँ। भाई, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुन रहा मुझे क्या पता। क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरी बहू क्या कह रही है तेरे बारे में? क्या? पता है? तूने इसके साथ जबरदस्ती करी नहीं। और थोड़ी बदतमीजी करी। नहीं। एक तो हमने रखा अपने घर में, नहीं और बाबू। तूने हमारी बहू बेटियों से ऐसे करा। नहीं हैं? बाबूजी, मैंने ऐसा कुछ ये नहीं अच्छी किया, बात झूठ है। बोल रही है बाबूजी, जबकि ये मुझ पे उल्टी जबरदस्ती करती है अब लो बाबूजी। मैं पिताजी, बाबूजी ये से बड़ी- जमाना आ गया है। अच्छा, मतलब हमारी बहू बेटियों को तू देखेगा और हम ये कहेंगी वैसा कहेंगे, ये तू जो कहेगा वो मानेंगे। पिताजी देखो ऐसे ऐसा होने लगा मेरे साथ इस घर में। क्यों भाई? ये तुम्हारी कौन लगती है? बहन। हैं? और ये कौन लगी? बहन। तुझे इतनी शर्म नहीं आएगी? ये बहन है? बहन के साथ कोई ऐसा करता है? बाबूजी मैंने उनको बहन ही माना था, लेकिन इनकी आदत खराब थी। चुप रह। लो सुन लो पिताजी। झूठ बोल रहा है ये सारी बातें। ये तो पच ये बहू लेगी बेटी ना। हमारी झूठ नहीं बोलती हैं, और तू झूठ बोल रहा है। एक तो नालायक, हमने तुझे घर में रखा, नहीं उसके पिताजी, बाद भी मैं आपसे इसकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो मैं इसको नहीं, मैं आज ही इसे विदा पुलिस कर में बंद दूंगी। करूंगा। नहीं चल ना, भी- आज ही नहीं, पिताजी सॉरी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी नहीं मांग नहीं रही नहीं, हूँ। आज बेइज्जती इसने हो ये जाएगी, करा है, कल को बदनामी कुछ हो और जाएगी। करेगा तो पिताजी फिर से सजा मिलनी चाहिए। हाँ, ये तो अपने बेटी। भाई की पच लेगी ना। नहीं पिताजी, बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी इस घर कोई में। बात नहीं, मगर ये बदनामी तो हो ही गई जब हमारी बहू बेटियों को पिताजी, छेड़ रहा मैं इसको आज ही है। तैयार इसको करके ये घर अकल से नहीं है भेज कि इसकी देती हूँ। बहन लगती है। आज ही पिताजी मैं बाबूजी, इसको भेज मैंने तो दूंगी, इन्हें अब इसको बहन ही कुछ माना मत चलो है। करो, पिताजी, बेटी, प्लीज। तुम अंदर जाओ और मैं इसको पुलिस पे भेजूंगा। पिताजी रहने दो प्लीज, ऐसा मत करो, बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। बेटी ये बहुत बड़ी बदनामी है। पिताजी देख लो, सोच लो, अभी हमारे पास मौका है, ऐसा मत करो। ना ना पिताजी, मैं अगर मेरा मरा मुझे जिंदी देखनी इस घर में तो इसे पुलिस के हवाले कर दो। आप बता रही हूँ, वरना हाँ, मैं मैं इसको फांसी पुलिस लगा के के ले मर जाऊंगा जाऊंगी। हाँ। बेटी। नहीं पिताजी, ऐसा मत करना प्लीज। पिताजी मुझे पता है, अगर आपको अरे आज मेरा भाई नहीं है तो ये ऐसे हाथ डालेगा। नहीं नहीं, और जो अंजलि कुछ नहीं तुझे तो होगा। थोड़ा सा वो होना चाहिए ना। अरे मैं तेरी इस घर में रहना है तुझे, और इस घर में रह के अपने भाई की तरफदारी कर रही है तू। चल भाई, मुझे ऐसा कुछ लग आ नहीं रहा। जा। मेरा भाई होता तेरे बाबूजी साथ मैंने ऐसा कुछ करता नहीं मैं किया। जान से मार देती उसे। बाबूजी मैं कुछ नहीं अपनी सुनना चाहता, बाबूजी पुलिस मैं जो भी अपनी करेगी वो बहन पुलिस मैं अपनी करेगी। बहन की कसम खाता हूँ बाबूजी, मैंने पिताजी कुछ इसको नहीं गाँव किया। भेज नहीं, देते नहीं। हैं आज ही। मैंने पिताजी कुछ- ऐसा बहू कीजिए प्लीज। तुम रहने दो। नहीं पिताजी, जो इसने रहने हरकत की दीजिए। है उसकी सजा तो इसे बाबूजी मिलेगी। पहले सच में कुछ नहीं किया, पिताजी, मेरी बात प्लीज समझने ऐसा की मत कोशिश कीजिए, क्यों नहीं प्लीज। कर रहे हैं? एक शर्त पे इसे छोड़ सकता हूँ बहू, तुम्हारी आदत देख के। इससे कहे यह भी कि अभी हमारे तुरंत घर से निकले, इसका बैग और जितना भी सामान है इसको दे के और दफा करो यहाँ से। चल ठीक है भाई, तू जा यहाँ से। ला चल दीजिए मेरे सामान। चल भाई, हाँ क्या नाना चल भाई। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। ठीक। ठीक है बाबूजी। हाँ हाँ ठीक है, अच्छे से जाना। पिताजी हाँ। ये जा रहा है, तुम जाओ अंदर। मैं जरा इसे 2 मिनट इसे समझा दूं, जब पिताजी को लेके अंदर जा तू। हाँ, हाँ। मैं इसे समझा दूं, समझा। कभी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना करे। जा, अभी भी मौका है, मान जा, गोल्डन चांस है तेरे पास। अभी तक तुझे शर्म नहीं आ रही? तूने सारा मेरा घर बिगड़वा दिया, मेरी बहन से, बहन की नजरों में मुझे गिरा दिया। धमकी दे रहा है मुझे मारने की। पिताजी जल्दी आइए। अरे अब क्या हुआ? पिताजी देखो ये कह रहा है अभी तो इज्जत लूटी है, तुझमें जिंदगी में आग लगा दूंगा। क्यों भाई, अब भी नहीं मानना अपनी नहीं हरकतों बाबूजी, से? मैंने कुछ नहीं कहा देख ले ये। छोटी बाबू। नहीं पिताजी, पिताजी नहीं रहने। बाबूजी नहीं। पिताजी नहीं। राम सिंह क्या लगा रखा घर में? अरे तुझे कुछ नहीं पता, हमारे घर में पता है ये क्या कर रहा है? क्या पता है? हमारी बहू बेटियों को जी इज्जत देखता है, लूटी। ये लूटता है। ये लड़का? हाँ। बाबूजी, आप ही ये बताइए, लड़का है। आपने क्या देखा था उससे? बेटा रुक जा, मैं बता रहा हूँ। राम सिंह की आंखें मैं अभी खोलूंगा। सुन, अगर तुझे कमी निकालनी है ना हाँ। राम सिंह, तो इसमें निकाल। इस बच्चे की कोई गलती नहीं। अरे पिताजी उस दिन जब ये मेरी इज्जत लूट रहा था, ये पहरा दे रहा था वहाँ पे, ये कह रहा था कोई आदमी ना आए तो मैं देखता रहूं। ए! ए बुड्ढे चुप रहे, तू था ना उस दिन साथ में? ए, राम था ना? सिंह! तू था ना साथ में, ये बता। अरे, राम सिंह मेरी उंगली पिताजी, मुड़ गई। इसने भी क्यों था, भाई, तू भी था? इसने भी था, दादी ये भी था। राम सिंह सुन था तो नहीं है। राम- पिताजी, ये भी था उस दिन। राम सिंह अरे, कमी इसमें ही है। मैं पिताजी, 100% ये भी था। कहूंगा कमी इसमें। हाँ तो बता, तू मेरे को बता, जब क्या बात हुई थी? क्या बात थी? राम सिंह, हाँ। जब ये लड़का गया था इसके साथ, हाँ हाँ। तो मैं वहां से निकल के जा रहा था।
अपने खेत के लिए। अच्छा और जब मैं वहां से निकल के जा रहा था तो ये लड़की इससे जबरदस्ती कर रही थी। ताऊ जी है राम सिंह, तेरी मेरी दोस्ती कितनी पुरानी रही है। हाँ, ये बात और मानेंगे। कभी एक दूसरे ने झूठ भी नहीं बोला एक दूसरे हाँ। को, यही बात थी। अरे भगवान, इस घर में कैसा नहीं आया, अपनी बहू का विश्वास नहीं है तुम्हें, ऐसे लफंगों का इंसाफ है, ये दुनिया भर का लौंडियों को तक घूमता है ये बुड्ढा। नहीं है बहू, ना? नहीं इसने हमारी कई बार तो मेरा दुपट्टा पकड़ के खींचा पिताजी, मैंने राम तुम्हें सिंह, बताया नहीं राम है। सिंह, मैं ऐसा नहीं हाँ। हूँ। राम सिंह पिताजी सुन, तेरी और मेरी दोस्ती आज से खत्म खत्म, हुई हाँ, क्योंकि जा। तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। हाँ। हम राम दोनों सिंह। एक दूसरे की बातें करते थे, हाँ। आज हमारी बातें कोई नहीं करेगा। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। भगा दो और सुन, पिताजी से। चल यहाँ से, जा यहाँ से। राम और सिंह, इसको भी ले जा, तू चल। भी ऐसा कह रहा है। हाँ। देख मैं जा रहा हूँ जी आज के आप बाद। बहुत बुरी तरह पछताएंगे एक दिन। तू अरे बहुत जाओ बुरी यार। तरह- अरे जा बुड्ढे यहाँ चल से, बेटे तू चल। मेरी बहू बेटी निकल जा यहाँ एग्जाम से, लगा रहा है, निकल जा। दिख मत चाहिए आज के बाद। चलो बहू अंदर चलो, चलो पिताजी, चलो। आ छोटी। चल छोटे। दीदी आपने ये ठीक नहीं किया मेरे भाई को घर से निकलवा के, ये अच्छी बात नहीं है दीदी। वो कुछ दिन के लिए घूमने आया था, आपने बहुत गलत किया है। तू सिखाएगी हमें सही और गलत क्या है। एक तो लफंगो जन काका से किसको भाई बना के बुला लेती है और यहाँ हमसे बदतमीजियां करवाती है। दीदी मेरा हैं? एक ही भाई है, इतने दिन हाँ से हाँ, आया एक ही था। भाई है, तेरे भाई की यही तो संस्कार है। दीदी वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे हाँ, पता है। ऐसा तो तू भी नहीं कर सकती, तेरे माथे पे लिख रहा है, उसके माथे पे लिख रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। चल जाके जा काम कर, मुझसे जबान लड़ा रही है अभी तो, हिम्मत और हो रही है तेरी मुझसे इस तरीके से बात करने की। मान जा, बच गई तू भी, वरना तुझ में भी पेट्रोल छिड़कने वाली थी मैं। अच्छी हुई तेरी किस्मत, अच्छी है तो बच गई। बेटे मुझसे भिड़ने का पंगा तो यही है, आया था वो बुड्ढा चमचागिरी करने, साला। मस्त मस्त।